डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी सॉस यानी कि ओपन स्कूल जून 2018 का क्वेश्चन पेपर भौतिक शास्त्र का। तो चलिए इनको देखते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि 2018, 19, 16, 17 सभी के एग्ज़ाम पेपर्स आपको डाल दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। सभी की वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। एमपी सोस या एमपी ओपन स्कूल 12th क्लास के प्लेलिस्ट बना करके, तो उसमें आप देख करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट को डर लग रहा है तो उनको ज़रूर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने चाहिए, जिससे उनका जो है बहुत बढ़िया स्कोर हो सकता है। कम से कम पास होने का खतरा तो जो टल जाएगा, फेल होने का जो चांस है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। ये हिंदी मीडियम के लिए सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए इसको। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए इस क्वेश्चंस को अभी अभी मैं पढ़ने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम रेंज मस्ट बी, कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। बी है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक है। जो उसके बाद में सी सेक्शन की बात करें तो सी में पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको बताना है वर्क का, ठीक है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। डी है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज़, उसका बताना है आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की जो है यूनिट क्या है। और ई है, टू मेजर करंट इन ए सर्किट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इट इन, करंट के लिए जो है आपको क्या लगाना पड़ेगा, आप सोचिए। वोल्ट मीटर से वोल्ट नापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से वोल्ट नापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से आपका करंट नहीं आता है, और एमीटर से आपका जो है आपका एमीटर है वो करंट बताती है, ठीक है। एमीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर एमीटर। वोल्टेज से वोल्टेज जो है आपका वो अलग चीज़ होती है। उसके बाद में आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो क्वेश्चन है ये आ गया आपके पास। तो अ से लेकर के जो है ई तक के आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, इनको पढ़ना है और सॉल्व करना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ बेस्ड ऑन डैश लॉ, किस बेस पे जो है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो वो काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ए गुड ऑब्जर्वर इज़ ए डैश एमीटर। उसके बाद में दूसरा है, तीसरा है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड बाई डैश मेथड, किस मेथड से होता है ये आपको बताना है, कंडक्शन से या कन्वेक्शन से। और डी है आपका, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़, कितना होता है, हाफ होता है, 1/4 होता है, या ट्वाइस होता है, या फोर्थ होता है, ये आपको बताना है। ई है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर टू इट्स फोकस इज़ कॉल्ड ऑफ द मिरर, वो क्या कहलाती है आपको बताना है। फोकल डिस्टेंस है या फिर आपका क्या है वो, आपको रेडियस है, क्या कहलाती है वो आपको बताना है। सही जोड़ियाँ बनानी है आपको, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको बढ़िया से आपको मैच करना है। वीडियो को पॉज करके, कभी भी आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो पॉज करके आराम से देख लीजिए। और उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये जिसमें मोशन ऑफ मॉलिक्यूल गैसेज हैं, वेंडरवाल्स इक्वेशन है, प्योर सेमीकंडक्टर है, मैग्नीफायर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है, और जीनर डायोड है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपको मैच करने हैं। इसके बाद में प्रत्येक उत्तर के एक एक वाक्य में लिखने हैं, प्रत्येक उत्तर एक एक वाक्य या एक एक सेंटेंस में आपको लिखने हैं। तो इसके क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने हैं, और इनके जो क्वेश्चंस हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके रुक जाना नहीं एग्ज़ाम पेपर में भी पूछे गए हैं। तो आप दोनों पेपर्स देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप रुक जाना नहीं कि एग्ज़ाम पेपर्स भी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है, बट आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से ही आप देख पाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए पार्ट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू tuning forks are 24 hertz and 22 hertz. If both are sounded together, then what number of beats will be heard together, कितने बीट्स आपको जनरेट करके आपको सुनाई देगा ये बताना है। बी है, राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज में कितना होता है, 10⁻⁻17 या कितना होता है, मेरे को एग्जैक्टली माइंड से उतर गया है। सी है आपका जो है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। डी है आपका, नेम द गेट विच इज कॉल्ड इन्वर्टर। और ई है आपका, आपको गेट सारे पढ़ लेने चाहिए, जो कि आपका नान गेट है और नोर गेट है, ये सभी के गेट्स आपको पढ़ने हैं। ई है आपका, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज डीपोलराइजर इन ए
लेंचे सेल। ठीक है, अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। तो इन डेजर्ट डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड वाई। और ऑप्शन में आपको बताया है द मास ऑफ ए पीस ऑफ कॉपर इज 10 ग्राम एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1 केल्विन पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका परावर्तन का नियम वाला, तो स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद में और ऑप्शन में राइट द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 7वां क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 11, एटॉमिक वेट इज 23, स्टेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। और ऑप्शन में बताऊं आपको, इसमें से मैं बता रहा हूँ बहुत सारे जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और पेपर अपलोड करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो मैं आपको वीडियो में ये चीज़ बताते रहता हूँ। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके 2020 में कूदने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। 2017 2016 को भी देखिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से तैयार कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स को तैयार जरूर करिए। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्ट आपके रोजाना नहीं एग्ज़ाम पेपर के 12th के क्लास के फिजिक्स में आ चुके हैं अभी। तो इसकी बात अब आगे करें हम। प्रश्न संख्या 8 की स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया हुआ है। एक कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी आपको निकालनी है, इसकी क्षमता आपको निकालनी है। उसके बाद में 9 जो है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्टेट इट्स एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑप्शन में व्हाट आर बीट्स, स्टेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। 10वां जो क्वेश्चन है UVF जो है आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये आपका जो है कॉनकेव मिरर के लिए। उसके बाद में और ऑप्शन में आया है तो डिस्क्राइब करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका रुक जाना नहीं, एग्ज़ाम पेपर में आ चुका है 2018 में भी। उसके बाद में आपका जो है ये हेड्स जो हैं लेवल रे डायग्राम बनाना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए, और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब जो है वो भी आपको बताना है। व्हेन द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ए फोर्स जो स्पीड है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए यूनिट टाइम है ना स्पीड। उसके बाद में ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस इट बाई 20 मीटर इन ए डायरेक्शन और एट एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। तो आपको मैं बता दूं एक साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपके एग्ज़ाम अभी जो होने वाले हैं उनके आप क्वेश्चन पेपर्स अगर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर देंगे तो हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उससे सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना ना भूलें, साफ साफ फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन हम बना देंगे, आप सोल्यूशन अपना मैच कर सकते हैं। स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एंड यूज़ इट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G होता है एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और ऑप्शन में प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये आपका बर्नौलीज वाला जो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो और वो है ना आपका, उसमें से आया हुआ है। इसके बाद में गॉस प्रमेय वाला है, तो गॉस स्टेटमेंट आपको गॉस का प्रमेय हमेशा ही पूछा जाता है, कभी कभी नहीं होता क्योंकि ये कॉमन है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टेट करना है और प्रूव भी करना है इसको। और ऑप्शन में इस्टाब्लिश द रिलेशनशिप अमोंग द एलिमेंट्स ऑफ टेस्टेरियल मैग्नेटिज्म VH I एंड Q। इसके बाद में 14th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन से कई कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद में आ जाइए रेडियो एक्टिव न्यूक्ली यू की जो दे रखी है कंटिन्यूसली डिके एंड चेंजेस इनटू इस PV में, तो इन दिस डिके हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर तैयार करें, ज़रूरी नहीं कि आएगा बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करना आना चाहिए। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपका डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ PN जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर यू अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला।
तो इसको ज़रूर आप याद करेंगे। और ऑप्शन में आया है नोर गेट, और गेट, एंड गेट, नोट गेट कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन सभी गेट्स के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब कारण बताना है, गिव द रीज़न। तो क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो 2020 के मेन एग्ज़ाम में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था, और सीबीएसई के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, और एक और बोर्ड है आपका उत्तराखंड बोर्ड में भी पूछा गया था। कंबल को छड़ी से पीटने पर उसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूरी दौड़कर कूदते हैं। बंदूक से गोली चलाने से चलाने वाले को धक्का लगता है, और सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। ये सब रीजंस आपको देने हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद में और ऑप्शन में पूछा गया स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रूव इट। कभी कभी पूछ लेता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कभी पूछ लेता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कौन सा आएगा समझ में आना मुश्किल है, और कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए आगे 17वां क्वेश्चन बताता हूँ। इस्टेब्लिश फार्मूला फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर, वेयर आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स कैपेसिटी। और ऑप्शन में है जो है आपका सिद्धांत, जो दृष्टि धारा यानी डिस्क्राइब डीसी मोटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो डीसी मोटर को ज़रूर आप याद करें, डीसी जनरेटर को भी आप याद कर रही है। तो इनमें प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम, मेन पार्ट्स और एनी टू यूजेस आपको बता देना है। अब जो ऑप्शनल मॉड्यूल आ गया, तो इसमें आप ऑप्शनल में बी मॉड्यूल में, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वैकल्पिक मॉड्यूल है। तो राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। 19वां है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड राइट इज टू यूजेस। 20वां है व्हाट इज फैक्ट्स एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद ए ब्लॉक डायग्राम। और ऑप्शन में जो आया हुआ है उसको हम बात करें, या तो ये 18, 19, 20 ये वाले कर दें, या फिर 18, 19, 20 आपको ये वाले करने हैं। व्हाट आर ट्रांसड्यूसर, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ इट। और 19वां है राइट एनी टू एडवांटेजेस एंड वन डिमेरिट ऑफ वीडियो डिस्क। और उसके बाद में 20वां है डिस्क्राइब डिजिटल कैमरा एंड स्टेट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा नहीं हो कि आप इसमें से केवल 18 एक पार्ट पहले वाले सेक्शन जो और ऑप्शन का 18वां कर दें, और ऑप्शन में दूसरा है इसका 19वां कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको, या तो 18, 19, 20 इसका करना है, या 18, 19, 20 इसका करना है। ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं कट जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अपना क्वेश्चन पेपर आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर फॉर सॉल्यूशन। क्योंकि 2020 के सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास कमेंट करते हैं, उनका यही कहना है कि सर इस बार के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करिए। तो हमने जो क्या है पेपर्स जो है पुराने के अभी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अभी जो नए हैं, अब 2020-21 जो भी चलते रहेंगे अब एग्ज़ाम इस टाइम से, तो उनके सभी के सॉल्यूशंस डालते रहेंगे। उनके लिए आप जल्द से जल्द हमें क्वेश्चन पेपर सेंड करें, या फिर हमारे पास 2 से 3 दिन बाद क्वेश्चन पेपर आता है, तो हम उसका सॉल्यूशन बना के डाल देंगे। तो उसमें टाइम लगेगा, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर भेजेंगे वैसे ही हम सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।